आप ई-कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ई-कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज के टाइम पे 21 सेंचुरी में सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी अगर किसी भी कंट्री की बढ़ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ ई-कॉमर्स का है। ठीक है? अगर ये हम आप नहीं जानते हैं, तो ये हमारी आपके माहौल की गलती है, इस इंडस्ट्री की गलती नहीं है। और हमारा आपके माहौल में हम वही जान पाते हैं, जो हमारे आपका माहौल देता है। ठीक है? ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री क्या है? जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है? आपने देखा होगा स्नैपडील है, मंत्रा है, ठीक है? बहुत सारे अलीबाबा है, ये सारी वेबसाइट ये हैं जिस-जिस कंट्री की हैं आज के टाइम पे उस कंट्री की जीडीपी में बहुत बड़ा उस बूम आता है और उछाल आता है, क्योंकि ये ऐसे वेबसाइट हैं, ऐसे ई-कॉमर्स साइट हैं, ठीक है? जो पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके अपनी कंट्री की जीडीपी में बढ़ाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिए। नेक्स्ट स्लाइड करिए। अभी भी मैं वाट पे ही बात कर रहा हूँ। क्वाड पे ही मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये इन लोगों को जानते होंगे आप, इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है? अब ये पेज देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री कोई-सी आई थी, सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री कोई आई थी, सबसे पहले इंडस्ट्री ऐसी आई थी कि कोई फैक्ट्री में पहले लोगों से एक बँधुआ मज़दूर की तरह काम करवाया जाता था। पहला पिक्चर आप देखिए, ठीक है? पहले इस तरीके से काम किया जाता था आज से 50-60 पहले। जैसे-जैसे ट्रेंड बदला, हम क्या करते हैं, हमने मोबाइल वगैरह तो बदल लेते हैं समय के साथ कि कौन-सा मोबाइल नया आया, कौन-सा रैम बढ़िया, लेकिन हम अपने प्रोफेशन को नहीं बदलते। जिसकी वजह से हम जैसे आज से 10 साल बाद हमारे पास्ट में लोग रहे हैं, वैसे आज भी हम लोग रहते हैं। ठीक है? आज देखिए, पहले के टाइम पे लोग एक बँधुआ मज़दूर की तरह काम करते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होगे थोड़ा समय निकलता है, तो लोग एक फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? धीरे-धीरे करके ट्रेंड 20 साल, 25 साल बाद चेंज होता है, तो समय आ जाता है फ्रैंचाइज़ीज़ का, जिसको जानते होंगे आप मैकडी, सीसीडी ये सब चीज़ें सुना होगा आपने। ठीक है? तो इस चीज़ का टाइम आया, धीरे-धीरे करके इसका भी समय बदला तो अमेज़न का ई-कॉमर्स का टाइम आया और आज के टाइम पे सबसे बड़ा बिज़नेस जो है, वो नेटवर्क का है, लोगों का बिज़नेस है। आज के टाइम पे आपको कोई ब्रांड कॉल करके नहीं बोलता है कि आपको कि मेरे ब्रांड का प्रमोशन करो। कभी सोचो? आपने कभी भी अपने आप देखो, इंसान कभी दूसरों से झूठ बोल सकता है, अपनी छवि बनाने के लिए। मुझे पता है कि हम इस एज में एक होता है बिलो 25 का या 30 का, हम लोग इस एज में हम क्या करते हैं कि जो इंसान हमारे बारे में नहीं जानता, हम उसके सामने जब बैठते हैं तो पूरा छवि बनाने का प्रयास करते हैं और बड़ी-बड़ी बात करते हैं। ठीक है? लेकिन आज आपको एक्चुअल में आपको खुद को देखना है। ठीक है? आज देखिए कि अभी के टाइम पे चाहे आपको कोई कॉल तो नहीं किया होगा, ना मुझे किया कि कोई इंसान, कोई भी कंपनी है कि आपको कॉल करिए कि आप मेरे ब्रांड का प्रमोशन करिए। अब आप सोचो कि हम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों पता है? क्योंकि आपके पास कहीं न कहीं एक नेम फेम नहीं है, दूसरा आपके पास लोग नहीं है और लोग हैं भी तो कम हैं। आज विराट कोहली को लोग क्यों एडवर्टाइज़मेंट के लिए दे रहे हैं? आज अमिताभ बच्चन को लोग क्यों दे रहे हैं? कंपनी के पास प्रोडक्ट है, नवरत्न है, विराट कोहली के पास जिस चीज़ का टाई अप किया है, जिस कंपनी से उसके पास प्रोडक्ट है, विराट कोहली के पास एचआर है, दोनों ने टाई अप कर लिया, आज उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। मतलब एक के पास लोग हैं, दूसरे के पास प्रोडक्ट है। दोनों ने टाई अप कर लिया, आज हर वो कामयाब इंसान यही टाई अप कर रहा है। लेकिन मेरा आपके साथ सवाल है, आपके साथ कोई टाई अप किया? तो निकल के आएगा नहीं। और वही चीज़ मेरे साथ भी थी, कि मेरे साथ भी कोई इंसान टाई अप नहीं किया। तो कहीं न कहीं हमने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसी कंपनी है, जो हमारे आपके जैसे लोगों से, भले ही हमारे पास फॉलोवर्स कम हैं, भले हमारे पास गेस्ट लिस्ट कम है, हमारे पास फ्रेंड्स कम हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो गठबंधन मतलब टाई अप किया कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म है, तुम्हारे पास लोग हैं, हम दोनों अगर मिल जाएँगे तो हम दोनों भी उतना बड़ा पैसा बना सकते हैं जैसे बाकी लोग बना रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन आप समझो, आपके पास दोस्त हैं, ठीक है? आपके पास दोस्त हैं, आप बोलते होगे मेरे पास फेसबुक पे इतने लोग लाइक हो गया, ठीक है? मेरे पास इतने फ्रेंड सर्किल है, ये है। लेकिन आप खुद सोच के देख लो कि आप एक कितने दोस्तों से आप पैसे कमाते हो? प्रैक्टिकली सोचो, निकल के आएगा किसी से नहीं। लेकिन आपके दोस्तों से बाबा रामदेव कितने पैसे कमाता है? सोचो, ईगो साइड में रखो, प्रैक्टिकली बात करते हैं। समझो एक बात, निकल के आएगा बाबा रामदेव तो बहुत पैसे कमाता है। और बाबा रामदेव क्या है? बाबा है। उसको इतनी समझ में आ गई कि आपकी फ्रेंड सर्किल से पैसे बनाने हैं। विराट कोहली कितने पैसे बनाता है? बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपकी एज के हैं, जितना वो शो कमाने पर लेते हैं पैसे, उतने हम आप जग के नहीं कमा सकते। क्या कर रहे हैं? वो यूट्यूबर आपके दोस्तों से पैसे बना रहे हैं और आपसे भी बना रहे हैं। आप यूट्यूब पे रहते हो तो किसी न किसी के तो पैसे बना रहे हो, क्योंकि बिज़नेस लोगों का है। वो समय गया, स्टार्टिंग के जो 3 चीज़ थी वो समय निकल गया। आज के टाइम पे लोग आगे बढ़ क्यों रहा है? आज भी लोग मास लेवल, आज के टाइम पे जिसके पास लोग हैं उसी के पास मास है, उसी के पास क्लास है। ठीक है? आपको स्टेटस बनाना है तो आपके पास लोग होने चाहिए।
आज इतनी सारी आज फेसबुक है और ज्यादा मास को क्यों नहीं इकट्ठा कर रही है? आज नरेंद्र मोदी है, उसका धीरे-धीरे करके जैसे ही उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, वैसे-वैसे उसका लेवल भी बढ़ रहा है लोगों का। ठीक है? आज जिसका भी देखोगे आप जो उसका आबादी जिसका जिसके फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आज अमिताभ बच्चन को नवरत्न के लिए क्यों एडवर्टाइज़ किया जाता है? क्योंकि उसको पता है, कंपनी को पता है कि इसके पास ट्विटर पे इतने सारे लोग हैं, अगर इस पे ट्विटर से इतने सारे लोगों ने अगर देख लिया, तो अगर इसके 5% लोगों ने खरीद लिया, तो मेरा काम हो गया। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कोका कोला की हो, चाहे कोई भी हो, वो उनको हायर करती हैं जिनके पास मास है, जिनके पास लोग हैं। आपके पास कम लोग हैं, इसीलिए आपके पास कोई टाई अप नहीं करता है। लेकिन एक इंडस्ट्री है जो आपके साथ टाई अप करने के लिए तैयार है, आपसे टाई अप करने के लिए तैयार है और वो चीज़ें आप तब समझ पाओगे जब आप खुद का ध्यान लगाओगे। और होता क्या है, जो इंसान खुद का ध्यान नहीं लगाता है, कल को क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इंसान आज यहाँ पे बहुत लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके पास सोना बाबू, धनिया पुदीना का फ़ोन आ जाएगा, वो निकल जाएँगे। ये होता है कि ये हम अपने डेली के बिहेवियर से हम छूट नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम अपने आप के लिए भी 1 घंटा अगर नहीं दे सकते, तो आपको पूरा जीवन 60 साल आपको दूसरों के लिए मजबूरन देना पड़ेगा। और वो किसको दोगे आप, जो यहाँ पे 1 घंटा बैठा रहेगा? क्योंकि वही इंसान 1 घंटा बैठ सकता है जिसको खुद को मालिक बनना ना हो। वो इंसान कभी भी नहीं बैठ सकता है, जो इंसान को कहीं पे लगता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को इसके यहाँ काम करना है, मेरे को तो क्यों जिसके यहाँ काम करना है, वो इंसान सीखने पे फ़ोकस करते हैं क्योंकि वो दूसरों के थ्रू सॉल्यूशन लेने नहीं जानता। वो प्रॉपर खुद सॉल्यूशन लेना जानता है और जब तक वो खुद प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लेगा, तब तक वो किसी को सिखा नहीं सकता। और आप अगर यहाँ पे पूरी बातें नहीं सुनोगे कहीं न कहीं, तो आप पाओगे कि वो कोई और सुनाएगा आपको। तो आपको जो सुनाएगा, आप उसके हुए गुलाम के नहीं हुए। और यही हम नॉर्मली लाइफ में करते हैं। आप देखो कि जिस-जिस जगह पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैठे होगे, वो आपके फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होगा। आप अपने कॉलेज में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे होगे। आपका ऑनलाइन कॉलेज चल रहा होगा, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि वहाँ कंडीशन लगा हुआ है, तभी आप कर रहे हो। ठीक है? आप देखो फ्यूचर ओरिएंटेड आप अपने घर में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आ जा नहीं सकते। जहाँ-जहाँ पे आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि निकल के आएगा कि वो आपके फ्यूचर ओरिएंटेड है नहीं। यहाँ पे भी अगर आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर गलती की, पेशेंस अगर आपने तोड़ा अपना और ये चीज़ मैं अभी जो बताने वाला हूँ कि लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह से हम यूज़ तो आधा लाइफ अपना हम इसी में दे रहे हैं दिन भर का, ठीक है? और पूरे जीवन का भी आप देखोगे 30% इसी में दे रहे हैं। लेकिन इससे पैसे लोग बहुत सारे बना रहे हैं जो आप ही के ऐज के हैं, जो हमको आपको नहीं पता है और ये हमको आपको नहीं पता है, ये कैसे पता चलता है कि क्योंकि हमारी आपकी संगति में भी कोई नहीं बना रहा है, इसीलिए हमको नहीं पता और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से पैसे कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ जानने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यही अभी आपको बंद करना है। जो मिनिमाइज़ में भी होगा उसको भी बंद करना है। क्योंकि आप किसी को जितना ही ज़्यादा आप मौका दोगे डिस्टर्ब करने का और जैसे अभी तक देते आए हो, आप उतना ही आप अपने आप को गड्ढे में ढकेल रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट पे बात हो रही है हमारी, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब समझना एक फॉर्मूला है, ठीक है? ये व्हाट पे ही बात हो रही है। 2 टाइप के जॉब होती है, एक ट्रेडिंग मतलब समय बेच के पैसा कमाना, दूसरा होता है समय खरीद के पैसा कमाना, ठीक है? आप देखो पहला जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट आप देख रहे होगे आपके हो सकता है फैमिली में भी लोग हों, आपके आस-पास भी हों। अगर 8 हावर पर डे आप देते हो, आप कैलकुलेशन पे ध्यान देना, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो जो ध्यान दिया है आपको उसका चेला बनना पड़ेगा कल को। क्योंकि सीखते उसी से हो ना, जो आपसे ज़्यादा जानता है। जब आप दोनों लोग को समान सिखाया जा रहा है, तो आप अगर भागोगे, तो नुकसान किसका है? इसलिए आप अपना ध्यान लगाएँगे तो दूसरे से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप जॉब ट्रेडिंग समय बेचने वाला कितना कामयाब होता है, समय खरीदने वाला कितना कामयाब होता है, 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 8 हावर पर डे अगर कोई इंसान है जॉब ओरिएंटेड अगर 8 घंटे अगर पर डे वो 5 दिन तक शनिवार, रविवार मान लीजिए छुट्टी, लेकिन बहुत जगह शनिवार नहीं होता, फिर भी मैं मान लिया 5 दिन खाली काम करता है और 50 वीक होते हैं 1 साल में 5 दिन के हिसाब से और 30 साल तक अपने लाइफ के देता है और इंडिया में 90% लोग यही दे रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 साल के लाइफ में वो सिर्फ 60,000 घंटे काम कर पा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर ईगो है पहला, इसीलिए जब कोई चीज़ सिखाई जा रही थी तो वो भाग गया था, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है? दूसरी वजह क्या रही है? एमबीए रहा है, मुझे बहुत आता है, ठीक है? इसीलिए और तीसरा चीज़ क्या है कि वो जो पेशेंस नहीं रहने की वजह से आज उनके नीचे काम कर रहा है जिसके पास पेशेंस था। ठीक है? ये 60,000 घंटा सिर्फ़ 30 साल में वो दे पाया और उस 60,000 के घंटे के हिसाब से उसको इनकम हुई। ये होता है टाइम बेच के पैसा कमाना। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो रिच में आते हैं और रिच में आपकी नज़र में जो भी इंसान रिच है, वो टाइम खरीदता है। टाइम ट्रेडिंग वर्सेस टाइम कम नीचे आके देखिए
ये था जॉब वालों का कि 30 साल के अंदर ये 60,000 घंटा दे पाते हैं क्योंकि पूरे जीवन ही अकेले भागते रहते हैं, ठीक है? दूसरा आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पे 2 घंटा अगर आप कोई इंसान टाइम खरीद रहा है, पर पर्सन अगर 2 घंटा किसी का खरीद रहे हैं, ठीक है? पर डे सिर्फ यहाँ पे 8 घंटा दे रहे थे, यहाँ पे एक इंसान से 2 घंटा अगर आप ले रहे हैं, 5 दिन तक और 50 वीक सेम कैलकुलेशन और 5 साल, यहाँ पे 30 साल किया था, यहाँ हमने 5 साल किया सिर्फ, ठीक है? और 1000 लोग आपके अंडर में अगर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टाइम खरीद रहे हैं, उनके अंडर में तो लोग काम करते हैं, जो भी रिचेस्ट पर्सन है। आप ये मल्टीप्लाई करोगे जब 2 घंटे इंटू 5 डेज इंटू 50 वीक्स इंटू 5 ईयर्स इंटू 1000 पीपल, जब इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपका सिर्फ ये 30 साल के अंदर ऊपर का निकल के आया था। 60,000 घंटा सिर्फ काम करते हो, उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरी लाइफ अपना फ्यूल भरने में निकालते हो। अगर गाड़ी, क्योंकि किसी भी इंसान का सपना गाड़ी लेने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसको फ्यूल भरना है। किसी इंसान का गाड़ी लेने का मतलब ये नहीं होता है, कोई इंसान अन्ना आपके घर में गाड़ी इसलिए नहीं ली गई होगी कि मेरे को फ्यूल भरना है। आप गाड़ी एक साधन है आपके यहाँ पे, ठीक है? तो और फ्यूल जरूरी है क्योंकि तेल भरने में भी सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर आपको 8 घंटे 5 घंटे का ट्रेवल करना है, लेकिन आप अपने लाइफ में देखना आपके 70 साल की जर्नी में आपको फ्यूल भरने, फ्यूल मतलब पैसा, पैसा एक साधन है, ठीक है? आपको अब 70 साल की लाइफ में फ्यूल भरने में 60 साल कैसे लग जाता है? पता है क्यों? क्योंकि आप काम करते हैं और आप उनके बीच में रहते हैं जो पहले वाले कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए पूरी लाइफ इंडिया में 90% और हम उनसे जाके अभी आफ्टर वेबिनार उन्हीं से जाके पूछते भी हैं, जो खुद अभी 60 साल, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी 25 साल से फ्यूल भर रहे हैं। जबकि आप कहीं पे तेल भरवाते हो तो 5 मिनट में फ्यूल भर जाता है। लेकिन दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो शुरुआत आप ही की तरह की है। इनमें उनमें फ़र्क क्या है? ये उस समय सुन रहे थे दूसरे वाले, जब कोई उनको प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा था, और पहले वाले क्या किए, या तो किसी का फोन आ गया, या तो मतलब उन्होंने अपने लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का या सेकंड पर्सन का इंटरफेयर करने का मौका दिया, और वो मौका दिया तो इसी वजह से वो मौका उनका निकल गया, जो इस मौका इसको मिल गया सेकंड लेवल के लोगों को, जो दूसरे वाले कैटेगरी के। और ये सिर्फ 5 साल के अंदर इसने 25 काई 25 लाख घंटे काम किया सिर्फ 5 साल के अंदर। और जो एक पहला इंसान जो इगोइस्टिक पर्सन था, जिसने दूसरों को मौका दिया था बिगाड़ने का या समय बर्बाद करने का, वो 3 जन्म लेगा तब जाके भी ये इनकम नहीं हो सकती, तब ये जाके भी वो टाइम नहीं दे सकता। ये होता है स्मार्ट पर्सन, और ये होता है, पहले वाले स्मार्ट हैं, दूसरे वाले स्मार्ट हैं, पहले वाले ओवर स्मार्ट होते हैं। ओवर स्मार्ट इंसान हमेशा गड्ढे में गिरता है, स्मार्ट इंसान गड्ढा देख के चलता है। ये दोनों में फ़र्क है। अब आप लोग डिसाइड करो, ये होता है व्हाट, आप डिसाइड करो कि आपको दोनों में से किस कैटेगरी में आना है, ठीक है? और दोनों में से अगर सेकंड कैटेगरी में आना है, क्योंकि समय बेच के पैसा, मिडल क्लास इंसान समय बेच के पैसा कमाता है और अमीर इंसान समय खरीद के पैसा कमाता है, क्योंकि वो लोगों को खरीदता है। ये इसीलिए 1000 पीपल से मल्टीप्लाई। अब 1000 लोग कहाँ से आएँगे? आज रामदेव समय खरीद के पैसा कमा रहा है। तो आपके पास ये लोग कहाँ रहेंगे? वो अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कामयाब इंसान, अब आप देखो कि आप किनके बीच में ज़्यादा उठते-बैठते हो, तो निकल के आएगा पहले, जो अपने लाइफ का 50 साल 60 साल फ्यूल भरने में ही निकाल दे रहे हैं, और आप फिर से वहीं से जाके डिसीजन लोगे, उन्हीं से पूछोगे, तो आप फ्यूल ही तो भरोगे। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। देखो 2 टाइप की इनकम होती है। 2 टाइप का ग्राफ बना, एक देखिए लीनियर मैनुअल इंडिविजुअल इनकम। ये वो होता है कि आप एक समय बेच के पैसा कमाना, जिसको जॉब बोलते हैं। आप 1 घंटा दोगे तो ₹100 मिलेगा, ठीक है? मान लीजिए 1 घंटा दिए, 2 घंटे पे ₹200 मिला, 4 घंटे पे ₹400 मिला, 8 घंटे पे ₹800 मिला, 0 घंटा दिया तो ₹0 मिला। दैट्स कॉल्ड जॉब, ठीक है? दूसरा वो होता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि आप सोते रहो। बहुत सारे आप ही के ऐज के यूट्यूबर होंगे, या बहुत सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे, आप उनके वेबसाइट को खोलते हो तो उनके पास पैसा जा रहा हो। ज़रूरी थोड़ी है वो जग रहा हो, वो सो भी रहा होगा, लेकिन पैसा तो जा रहा है। लेकिन वो समझदार है, क्यों? क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया, और जब उसको सिखाया जाता है उसको सीखा, वो भागा नहीं। किसी को मौका नहीं दिया अपने लाइफ में इंटरफेयर करने का, डिस्टर्ब करने का, इसीलिए वो सुना, ठीक है? पहले टाइप के वो लोग होते हैं, इंडिया में 90% लोग वो हैं जो पहले कैटेगरी में आते हैं। अभी मैंने बोला समय बेच के पैसा कमाना, समय देना बंद, पैसा आना बंद, ठीक है? ज्यादातर लोग इसी में आते हैं। आप देखिए किनके बीच में ज्यादा रहते हैं, और जिनके बीच में ज्यादा रहते हैं आप वैसे ही बनते हैं, ठीक है? दूसरे कैटेगरी के लोग हुए जो समय बेच के नहीं, समय खरीद के पैसा बनाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आपने बीबी वाइन का नाम सुना होगा, अमित भड़ाना का नाम सुना होगा। वो सो भी रहा होगा तो आप उसका यूट्यूब देख रहे होगे, तो पैसा तो आएगा। वो दूसरी कैटेगरी के इनकम करते हैं। और हर रिच आदमी जो आज के टाइम पे जीरो से हीरो बना है, गरीबपुर से अमीरपुर गया है, वो दूसरी कैटेगरी पे करता है, होशियारपुर में उतरता नहीं है, ठीक है? जैसे अभी बहुत लोग होशियारपुर में उतरेंगे,
ठीक है? हो सकता है उनको कोई आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए वो उतारने के लिए, कोई रिसीव करने आ जाएगा उनको होशियारपुर में, और वो रिसीव करने वाला कोई डेविल ही होगा। ऊपर से दिखता है अपना, लेकिन अंदर से होता है डेविल ही, क्योंकि वो आपको पता नहीं चलेगा वो आपका लेके क्या गया, वो समय निकलने के बाद समझ में आता है। पैसिव इनकम होती है कि फर्स्ट ईयर में जब आप पैसिव इनकम पे काम करते हो कोई प्रोजेक्ट पे, ये जॉब होता है और ये होता है पैसिव इनकम, मतलब कि आपने कोई एसेट्स बना दिया जिसकी वजह से, क्योंकि रिच आदमी उस पे काम करता है कि 4 साल 5 साल बाद हम ऐसा क्या कर दें कि हमको अनलिमिटेड डेप तक पैसे आए, मतलब 5 साल के अंदर ऐसा कौन सा फ्यूल भर दिया जाए कि 60 साल तक कोई फिर से फ्यूल भरने की जरूरत ना पड़े। इसको बोलते हैं कि पैसिव इनकम, कि 5 साल, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 6 साल में इतना फ्यूल भर लेते हैं कि उनकी लाइफ 60 साल चल जाती है। उसके आगे जो काम करते हैं उनका पैशन होता है। वो 5 साल के ड्यूरेशन में क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में वो मेहनत बहुत करते हैं और उनके पास रिजल्ट 0 होता है। सेकंड ईयर में वो मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है? 75 उनका मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनके पास 75% मेहनत करते हैं, ठीक है? घट जाता है मेहनत, ठीक है? क्योंकि उनके पास लोग आ जाते हैं। उनके पास जो रिजल्ट होता है वो 25% होता है। तीसरा साल आता है, उनकी मेहनत जो होती है वो 50-50 हो जाती है। मेहनत भी 50% और रिजल्ट भी 50% हो जाता है। चौथे साल में क्या होता है, उनकी मेहनत जो होती है वो 25% और कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास लोग आ गए हैं, वो सामान खरीदने में एक्सपर्ट हो गए हैं, तो 25% खाली करते हैं, रिजल्ट उनको 75% आता है, ठीक है? और जब 5वां साल आता है तो उनका जो होता है एफर्ट होता है वो 0% होता है, वो सो रहे होते हैं। लेकिन आज उनके पास लोग होते हैं, जो मैंने अभी मल्टीप्लाई करवाया 1000 का, वो लोग होते हैं 5 साल के अंदर, और उनके पास 0 इनपुट पे 100% उनको आउटपुट बनता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि 5 साल बाद पैसे कैसे आएँगे। जैसे जियो है, जैसे जियो है, फेसबुक है, इन्होंने शुरुआत में 5-6 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया, 7 साल। देन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद आज आप इतना है कि आपकी जनरेशन उनकी जनरेशन को पैसे देती रहेगी। क्यों? क्योंकि इस वाली जनरेशन ने मेहनत किया है 5 साल, स्मार्ट नहीं बने, ओवर स्मार्ट नहीं बने, ठीक है? पहले कैटेगरी में नहीं गए, दूसरे कैटेगरी में गए, ठीक है? दूसरे कैटेगरी में गए, इसीलिए वो लोग गए। आपकी जनरेशन क्या, आप सोचो, आपकी जनरेशन किसको जनरेशन को पैसा देगी? जो आज होशियार है, जो आज कोई एसेट्स बना रहा है। आप अगर बना दोगे तो और किसी की जनरेशन आपकी जनरेशन को पैसा देगी। लेकिन आप बना क्या रहे हो? आप अगर पहली कैटेगरी में गए हो तो समय बेच के, क्योंकि इंडिया में समय से ज़्यादा वैल्यू पैसे की नहीं है। अगर समय से ज़्यादा वैल्यू पैसे की होती तो पैसा खर्च करके बुलेट ट्रेन नहीं लाई जाती, पैसा ही बचाया जाता। पैसा खर्च करके कोई फ्लाइट नहीं करता। हम क्या करते हैं, पैसे बचाने के पीछे भागते हैं, इसलिए जीवन में कभी पैसा नहीं बना पाते। नेक्स्ट स्लाइड, ये हुआ व्हाट, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट क्यों डिस्कस किया गया। ठीक है, ये व्हाट था। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, सो नाउ वेलकम, मैंने अभी बोला कि कोई इंडस्ट्री नहीं है जो प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि कोई कंडीशन, मतलब बाकी सब जगह तो कंडीशन है कि आपके पास फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, तभी आपके साथ टाई अप करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाई अप हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन है कि आपकी एज कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम देखते तो हैं कि कल 2-3 दिन से देख रहे हैं जीडीपी घट रही है, जीडीपी घट रही है, लेकिन एक सोच के देख लो उसके अलावा आज तक हमने क्या किया। जब से जीडीपी घटी, आपने कुछ सोचा कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो गवर्नमेंट को? जीडीपी गवर्नमेंट की वजह से नहीं घटती है, जीडीपी लोगों की वजह से घटती है, जब वो टैक्स देना बंद करते हैं। अगर आप हर कोई, हम खाली न्यूज़ देख के गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, तो जीवन भर हम कोसते रहेंगे और कभी अपने अंदर नहीं देख सकते। आप जब से देख रहे होंगे गवर्नमेंट की जीडीपी घट रही है, आपका क्या कदम रहा है? हम लोग का तो रहा है, जो मैं डिस्कस करूँगा, आपका क्या कदम रहा है कोसने के अलावा? तो निकल के आएगा नहीं। अदर कंट्री का आप देखोगे, जिस कंट्री का जीडीपी ऊपर है, तो वो कंट्री की गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। उस कंट्री में लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स पे करते हैं। हमारे आपके एज में कितने लोग टैक्स पे करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड करिए। इस प्लेटफॉर्म का नाम है, जिसके बारे में बोला कि जो इंडस्ट्री हम गरीबों का मदद करेगी, जो टाई अप करेगी, ठीक है, जो विराट कोहली से करते हैं वो उनका है। ये हमारे साथ टाई अप करने के लिए एक इंडस्ट्री है जो अभी से हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, ठीक है, कि हम अब तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे, प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट हम देंगे, प्रमोशन तुम करो। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी प्रमोशन करके ही, क्योंकि अमीर आदमी जो काम करता है वही काम गरीब आदमी को करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वो गरीब रहता है, अमीर आदमी इसलिए अमीर होता है क्योंकि उसी काम को करने में अमीर आदमी को मजा आता है। ठीक है? तो ये जो अभी जो टाई अप हुआ है, अब आप बताओ कि गवर्नमेंट जो कंपनी ने जो टाई अप कर रही है, तो आप अपने मीटिंग के बाद अपने बिहेवियर से बता देना कि नहीं, मेरे से टाई अप मत करो। क्यों? बिहेवियर से बहुत सारे लोग बता भी देते हैं, बहुत सारे लोग अभी चलते-चलते बता देंगे, मेरे से टाई अप मत करो, मैं उस लायक नहीं हूँ, भाग लेंगे वो। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे दिए कि भाई पागल हो क्या? इतनी सारी बड़ी कंपनियों ने नहीं फ़ोन किया, तुम क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ही वैसा, इसीलिए नहीं फ़ोन किया।
तो ये आपके ऊपर है कि आपके ऊपर जो कंपनी विश्वास कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है, आप अपने बिहेवियर से आप बता दोगे, ठीक है? और ये प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये वेबसाइट है, वेलकम पेज है वेबसाइट का, ठीक है? जो प्लेटफ़ॉर्म है आपको देने जो प्रोवाइड करने वाली है। हमारा मिशन क्या है, हर कंपनी का हर प्रोडक्ट जो बनता है, जो भी कोहली है, चाहे अमिताभ बच्चन है, ये सारे लोग जिस-जिस चीज़ का प्रमोशन करते हैं, उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट का मिशन होता है कि मास लेवल पे मेरे को पहुँचना है, कैसे भी करके। पतंजलि का भी अपना एक मिशन होगा। हमारे यहाँ का भी मिशन है, जिसको बोलते हैं प्रोवाइड लाइफ़स्टाइल एंड लाइफ केयर प्रोडक्ट, प्रोवाइड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रोवाइड फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम, टाइम, फेम एंड मनी। अगर आपको चाहिए तो आप तीसरा वाला सुनना, ठीक है? अगर दूसरे तक चाहिए तो आप दूसरा तक सुनना, अगर पहला भी चाहिए तो आप पहला तक सुनना। क्योंकि मेरे को पूरा चाहिए था तो मैं पूरा, क्योंकि मेरे को ओनर बनना था तो मैंने वो पूरा सुना। जिसको एम्प्लॉयी बनना है तो एम्प्लॉयी तक बातें सुनेगा खाली, जिसको ओनर बनना है वो पूरा सुनेगा। नेक्स्ट स्लाइड। पहले मिशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा। फर्स्ट मिशन क्या है? प्रोवाइड लाइफस्टाइल एंड लाइफ केयर प्रोडक्ट। लाइफस्टाइल एंड लाइफ केयर प्रोडक्ट आपको पता होगा जो अभी तक लेते आए हैं। लाइफस्टाइल आईएफएनजी क्लॉथ कलेक्शन, ये वो है जो आप लोग लेते आए हो और आपकी फैमिली में भी लोग ले रहे हैं। और आप खुद सोच के देख लो कि इसका प्रमोशन अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हम यही हैं, हम सलमान खान को करने में नहीं हो रही है, उसको इसीलिए वो सलमान खान। बहुत सारे लोग हैं और ये चीज़ आप सोचोगे कि हम यहाँ से क्यों लें? यहाँ से मेरा क्या फ़ायदा है? मैं बोलूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे वहाँ से ले रहे हो वैसे यहाँ से, लेकिन फ़ायदा उसके आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? आप अब सोचो, ठीक है? आप खुद सोच के देखो कि आप यहाँ से जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, ठीक है? और आप ये आपके लिए ज़रूरी है। ये आपके आपकी इनकम के लिए हिस्सेदार हैं। आपके घर में जो भी कमाई करता होगा, ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, जो और जिसके जो मालिक हैं, आप उनके नेटवर्क में आते हो। आपके यहाँ पे सैलरी आते ही ये सब का हिस्सा जाता है। चाहे वो साबुन खरीदते हो, चाहे घर में किचन का हर चीज़ का जितना सामान खरीदते हो, आपकी मेहनत के ये सब हिस्सेदार हैं। चाहे वो पतंजलि हो, चाहे बहुत सारे गार्नियर है, चाहे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये सब उसके हिस्सेदार हैं। आप किसकी मेहनत के हिस्सेदार हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। और ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो अदर जगहों से लेते हो और बिना लिए आप रह भी नहीं सकते। यहाँ से वहाँ में लेने में फ़र्क क्या है जो मैं बताऊँगा अभी। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो आप अदर जगह से अभी तक आपके घर में आते रहे हैं और आगे भी आएँगे, और अभी भी आप अमीर बनाते आए हैं उनको, आगे भी अमीर बनाएँगे। खुद कब बनेंगे वो प्रोजेक्ट आपके पास मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट। ये सब प्रोडक्ट है जो किचन से लेके हर चीज़ एक रूफ के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है? आप जैसे आपने हेडिंग पढ़ा होगा, व्हाई यू नीड टू स्टार्ट इनवे। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर चाहेंगे तो, ठीक है? एमआरपी है 10 टू 20% ऑफ मिलता है, फर्स्ट टाइम लेंगे तो सेम चीज़ होगा, ठीक है? लेकिन जब आप एक कंज्यूमर बन जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है? तो आपको उसी प्रोडक्ट पे 10 टू 20% आपके टीम में जो भी या आपके अंडर में जो भी लोग होंगे, आपकी फ्रेंड सर्किल में जब प्रमोट करते हो, क्योंकि विराट कोहली अपने प्रोडक्ट का प्रचार अपने फॉलोअर्स में करता है, वो उन्हीं से पैसे बना रहा है। ठीक है, वो तो पैसे बना गया। आप अपने फ्रेंड सर्किल में कैसे प्रमोशन करते हो? तो आप जब अपने फ्रेंड सर्किल में तरीके से प्रमोशन करोगे, वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, 10 टू 20% आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू होता है, जो आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलता है, जैसे हर सेलिब्रिटीज़ को मिलता है, वैसे यहाँ से, ठीक है? और दूसरा पॉइंट लिखा होगा, प्रोडक्ट आर प्रोवाइड एट डिस्काउंट प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट आप अभी तक कहीं से भी लेते आए होंगे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते आए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, कभी भी आप चाहे 5 साल से ले रहे हो, आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। वो बोलेगा यही रेट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है, ऊपर से आपको यहाँ पे कमीशन भी मिलता है, जो अदर अदर सेलिब्रिटीज़ को मिलता है, यहाँ पे बड़े लेवल पे मिलता है। आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, आप अपने कस्टमर बढ़ाओ, आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आज भी विराट कोहली अपने ट्विटर पे लोग बढ़ा रहा है। इसीलिए वो विराट कोहली है, इसीलिए वो रिच है। वो 90% 80% पैसा उसका अपने फॉलोअर्स से आता है। वो एक ट्वीट के पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स है। क्रिकेट से उतना नहीं पत कमाता जितना वो प्रमोशन से कमाता है। और हम सबसे ज़्यादा चिढ़ते किससे हैं? प्रमोशन से। और क्यों चढ़ते हैं वो सरप्राइज़ है, वो आप भी नहीं जानते होंगे क्यों चढ़ते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अपने माहौल में हम ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम चल कदम ही वही रखते हैं जो हमारे मोहल्ले के लोग रखते हैं। अगर आप ₹1000 का प्रोडक्ट पर मंथ 5 मंथ तक खरीदते हैं, तो एक में क्या होता है, 5 महीने बाद आपको ₹1000 का प्रोडक्ट अलग मिलता है। क्या अदर जगहों से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आप 6 साल भर से आपके कुछ फिक्स शॉप होंगे, जहाँ से आप परचेज़ करते रहते हो हर महीने, क्या वहाँ से आपको अगले महीने ₹1000 का बेनिफिट मिलता है? ₹10 भी छोड़ता है? अगर आप ₹2000 का प्रोडक्ट हर महीने खरीद रहे हो 5 महीने तक लगातार, तो आपको छठवें महीने क्या होता है, ₹2000 का एक्स्ट्रा आप शॉपिंग करने का मौका यहाँ मिलता है। ₹2000 ₹10 का एक्स्ट्रा कोई नहीं करने देता, ठीक है? तीसरा मैंने समझा, तीसरा है ₹3000 का लकी ड्रॉ वगैरह निकलता है, जिसमें आपका नाम आ सकता है। जो चारों पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा,
ठीक है, टाइम कम है, इसीलिए मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप एवरेज देख लोगे तो ऊपर मैं यहाँ से आपको खाली ये समझाने का एक प्रोजेक्ट देने का प्रयास करूँ जो ओवरव्यू में देने वाला हूँ। बाकी चीजें आप करते करते सीखोगे। अगर आप ये सोचो कि कर लें, सीख लें पहले फिर करेंगे, तो आप जीवन में कौन सा काम सीख के किए होगे? बाइक क्या सीख के चलाए हो? क्या बिस्तर पे पहले चला लियो? साइकिल पे पहले बिस्तर पे कर करके सब सीखे हो। यहाँ पे भी कोई चीज करना है तो आपको कर करके ही सीखना पड़ेगा। कोई भी इंसान, क्रिकेट भी आपको सीखना है, विराट कोहली भी क्रिकेट खेल खेल के सीखा है, घर में नहीं सीखा पहले। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, ये इनको पहचान ही रहे होगे। ठीक है, देशवासी लोकल प्रोडक्ट खरीदें, उसका ये क्यों बोला इसने? डजंट मैटर आप सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, मैटर ये करता है आप देश को सपोर्ट करते हो ना। आप ये देखो कि इसने ये बात क्यों बोली, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का और घटने का किस्सा इसी के पीछे छिपा हुआ है। हम कोसते तो हैं गवर्नमेंट को कि जीडीपी घट रही है, लेकिन आप सोचो ना कि आपका कितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ाने में। निकल के आएगा नती, पूरे मोहल्ले में कितना है निकल के आएगा, शायद कोई हो। कितने टैक्स देते हैं, निकल के आएगा नहीं। लेकिन सब कुछ हमको लॉकडाउन में फ्री चाहिए था, ये फ्री चाहिए, वो फीस माफ चाहिए, ये भी चाहिए। वो जो आ रहा है तो जीडीपी घटेगी नहीं करेगी, आ ही तो रहा है, जा कहाँ रहा है? तो जीडीपी घटेगी कि नहीं घटेगी? और हम जा कहाँ रहे हैं? शिकर में। हम इतने बड़े शिकर होते हैं कि हम अपना स्टेट छोड़ के हम बैंगलोर तक नौकरी ले लेंगे, लेकिन हम रोड पे जाके गाड़ी तक फूक देंगे, लेकिन हम कभी भी क्या करते हैं, हम खुद का क्रिएट नहीं करते। दूसरों की गाड़ी तक तोड़ देंगे, मतलब विद्रोह करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हम खुद का कुछ कभी नहीं क्रिएट करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गट्स नहीं है, क्योंकि सिखाया जो गया है वही करते हैं। अदर कंट्री में कभी भी रोड पे वैकेंसी के लिए नहीं उतरते, क्योंकि वहां पे उनमें क्रिएटिव है। जापान है, चाइना है, ये सब क्रिएटिव है, इसलिए उनकी जीडीपी कभी डाउन नहीं होती है, क्योंकि वो खुद से क्रिएटिव है। यहाँ तो खुद से क्रिएटिव नहीं है, खुद से हम खाली जॉब ढूंढे, फॉर्म भरने में क्रिएटिव होते हैं। हम इतने बड़े सिकर हैं कि हम देश छोड़ देंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस है, क्रिएटर नहीं बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड मिशन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए पर्सनालिटी वगैरह की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आपको कहीं पे भी जा रहे हो, अगर बड़े लेवल पे, चाहे वो जॉब में हो चाहे किसी भी सेक्टर में आप बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको रिप्रेजेंटेशन स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है, लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। हर चीज की आपको जरूरत पड़ती है जब आप किसी भी सेक्टर में आपको टॉप पे जाना है। अगर जाना है तो, अगर आपको बिलीव है तो, ठीक है, अगर आपको बिलीव है तो आप, तभी आप, जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है तभी कोई अच्छी कंपनी लेके भी जाती है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको आपकी नॉलेज से लेके जाती है, आप ये आपके दोस्त में और आपके रिलेटिव में कितनी नॉलेज है उससे नहीं लेके जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। थर्ड मिशन है नेम फेम टाइम मनी। जिस इंसान को ये चीज चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जितने लोग सोशल मीडिया का यूज करना जानते हैं पॉजिटिव में, आज उनके पास ये चारों है। और वो चीज मैं अभी के टाइम पे बात बात हो गई है, व्हाट पे अच्छे से बात हो गई है, वाई पे भी बात हो गई है। ठीक है, अब हाउ पे बात होगी कि कैसे करना है। जो मैंने बोला, जो टाई अप है, आपको टाई अप प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, प्रोडक्ट है वो टाई अप दे दिया। अब आपको करना क्या है वो चीज मैं बताऊंगा, हाउ। दो चीज पे बात हो गया। ठीक है, अब आप बिजनेस प्रोजेक्ट है, होम बेस्ड बिजनेस, आप होम पे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 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 मनी टाइम नेम फेम। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक देखो अपनी लाइफ के 20 से 25 साल देते हो, प्रैक्टिकली सोचना, ये वही इंसान समझेगा जो अपने गार्जियन को देख रहा है, सुबह से लेकर सुबह को जाते हुए देखता है और शाम को आते हुए देखता है, 40-45 साल की एज में, 50 साल की एज में आ जा रहे हैं। जिसको कष्ट होता होगा उसको ये चीजें समझ में आएंगी। जिस इंसान को वो भी कष्ट नहीं होता होगा तो उस इंसान को ये सब बाउंस करेगा, और हो सकता है वो थोड़े टाइम में निकल भी ले। जिसको अपने गार्जियन की मेहनत का ही रेस्पेक्ट नहीं रहेगा तो वो इस इंसान के लिए है भी नहीं, कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो इंसान वही टिकेगा यहाँ पे, जो इंसान देख रहा है कि अपने गार्जियन को सुबह में जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस एज में, और हम उस एज में क्या कर रहे हैं जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है। टाइप्स ऑफ इनकम, आप देखो आपके पापा और क्या है, हमारे गार्जियन है या कोई भी आसपास के एवरेज 90% लोग देखो लाइफ के 60 साल सिर्फ फ्यूल भरने में लगाते हैं, मतलब कि पैसे कमाने में लगाते हैं। इसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो उड़ान भरने के लिए उम्र ही नहीं रहती, क्योंकि उम्र जवाब दे देती है। और आप देखोगे कि सुबह से लेकर शाम तक वो भागते हैं सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे। ये आज के टाइम पे ट्रेंड बदल गया है। जैसे हर चीज के लिए हम नया नया हेयर स्टाइल आता है, तुरंत कॉपी करते हैं, नया नया कपड़े आते हैं, नया सेलफोन आता है, नया गेम आता है, तुरंत कॉपी करते हैं। ठीक है, लेकिन नया तरीका आता है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का, वो रिच आदमी तो कॉपी कर लेता है, लेकिन पुअर माइंडसेट इंसान कॉपी नहीं करता, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहता, इसीलिए कॉपी नहीं करता, इसीलिए वो वहीं रह जाता है। आज देखो बिग बाजार अंबानी ने खरीदी है, क्यों? क्योंकि वो बदलना चाह रहा है।
बिग बाजार क्यों खरीदा? क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाए गए बिग बाजार में भी वही है। अगर वो उसको आपको लगता है कि अपना ईगो बनाने के लिए उसको बेवकूफ बोलना है, तो बिल्कुल बोलिए। एक्चुअली में आप अंबानी को बेवकूफ नहीं बोल रहे हैं, उसकी सक्सेस को बोल रहे हैं। अगर आप उसकी सक्सेस को बेवकूफ बोल रहे हैं, अगर वो बेवकूफ है तो कहीं न कहीं आप देखिए उसका रिटर्न क्या आता है हमारे पास। क्योंकि आप उसकी सक्सेस को बेकार बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि आप होम बेस्ड बिज़नेस पे वहाँ पूरी लाइफ लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे टाइप देते हैं। यहाँ पे 6 टाइप से इनकम है, जो आपको पूरी तरह से आपको घर बैठ के मिलेगी, वो भी ऑनलाइन बेसिस पे। वो कैसे अर्न कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा, वो 15-20 मिनट का है, ठीक है? फर्स्ट इनकम है रिटेल्स प्रॉफिट। देखो, आप कोई भी चीज़ होता है रिटेल्स प्रॉफिट में क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है? तो आप देखते होंगे कि कुछ कोई भी ऑफ नहीं मिलता है। आप पूछते हो ना कि मैं यहाँ से क्यों लूँ? उसकी वजह मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप सोचो ना कि और जगह से क्यों लेते हो? कोई मिलता है, कुछ मिलता है। सवाल तो अमेज़न से भी पूछा जा सकता है। यही सवाल आप कहीं और जाते हो, जहाँ से लेते हो वहीं से पूछ लो, मैं तुम्हारे यहाँ से क्यों लूँ? पता है यहाँ से हम कब क्यों पूछते हैं, तो यहीं से क्यों लें? क्योंकि हमारे अंदर जो ईगो होता है ना, सच को मिलाने से कतराता है थोड़ा, इसीलिए हम ईगो को फ्रंट पे रखते हैं। ठीक है? 10 टू 20% जब अदर जगह से लेते हो, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन आप जब एक कोई बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर देते हो, तो आप कोई एक बार फर्स्ट टाइम लेते हो, तो जो एमआरपी होता है, उसपे तो मिलता ही है। ठीक है? लेकिन इसके बाद से जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो आपको हर प्रोडक्ट पे आपको 10 टू 20% का आपको कैशबैक मिलता है, ऑफ मिलता है। ये होता है रिटेल्स प्रॉफिट, जो हर बार प्रोडक्ट खरीदने में, जो आप हर महीने आपके यहाँ 2-4 हज़ार, 5 हज़ार का सामान आता होगा, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन आँख बंद करके हम परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जो इंसान मैच्योर होता है, जो इंसान समझदार और जो इंसान बदलना चाहता है, वो इंसान अपने घर का ही पैसा कैसे बचाना है, वो समझ जाता है। आज के बाद से वो समझ जाएगा। ठीक है? ये रिटेल्स प्रॉफिट था कि आप वन टाइम लेने के बाद आपको नेक्स्ट टाइम से आपको 10 टू 20% ऑफ मिलता है। लोग ₹2 भी ऑफ नहीं करते, यहाँ पे 10 टू 20% आपको कैशबैक मिलता है। रिटर्न करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, ये रिटेल्स प्रॉफिट था। दूसरा, रेफ रिटेल्स प्रॉफिट, रेफरल इनकम। देखो, रेफरल इनकम क्या होता है कि आज के टाइम पे आप पतंजलि का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट को आप रेफर करते हो, लेकिन कुछ मिलता है? नहीं। तो रेफरल इनकम क्या है? कुछ नहीं है, वही है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। रेफरल, विराट कोहली रेफर कर रहा है, अमिताभ बच्चन नॉर्तन तेल को अपने फॉलोअर्स में रेफर कर रहा है। ठीक है? विराट कोहली अपने फॉलोअर्स में अपने प्रमोशन को, अपने जो प्रोजेक्ट मिलता है, बूस्ट है या कुछ भी है, सचिन तेंदुलकर अपना कर रहा है, अक्षय कुमार अपना कर रहा है, सलमान खान अपने-अपने फॉलोअर्स में वो क्या कर रहा है कि वो रेफर कर रहा है। इसीलिए वो आप उनको जानते हैं, इसका मतलब आप उसको नेटवर्क में हैं, लेकिन क्या वो आपको जानते हैं? तो निकल के आएगा नहीं, क्योंकि आप कुछ ऐसा दे ही नहीं रहे हो। रेफरल इनकम क्या होता है कि आप खुद सोच के देख लो कि जब, और ये जो प्लेसेस लिखे हुए हैं, मुंबई लिखा हुआ, कोलकाता लिखा हुआ, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, क्या इन सब जगहों पे जितने मैंने स्टार के नाम लिए, क्या इन जगहों पे लोग नहीं जानते? तो निकल के आएगा जानते हैं। क्या इतने जगहों पे आपके उतने फॉलोअर्स हैं जितने इनके हैं? या उसके 10% है, 5% है? निकल के आएगा नहीं। क्यों? इनको क्यों जानते हैं लोग? क्योंकि ये कोई ना कोई इनको प्रोजेक्ट है इनका, जिसके थ्रू ये इनसे जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट इनका रेफर किया हुआ यूज़ करते हैं, इसीलिए पूरे इंडिया में नहीं, अदर कंट्री में भी लोग इनको जानते हैं, क्योंकि ये रेफर करने के माहिर होते हैं। आप एडवर्ट अभी टीवी खोलोगे, आप कोई भी चीज़ खोलोगे, तो हर जो भी कोई प्रोडक्ट के पीछे कोई ना कोई सेलिब्रिटी का चेहरा ज़रूर दिखेगा। आपको लगता है वो बेवकूफ़ है, अपनी छवि बनाने के लिए हम बेवकूफ़ भी बोलते हैं। एक्चुअल इसी वजह से हम सक्सेस का मज़ाक बनाने की वजह से हम वहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिए। रेफरल इनकम है, ठीक है? रेफरल इनकम मिलती कैसे है? ठीक है? कि जैसे मान लीजिए कि आप होता है ना कि विराट कोहली है, ठीक है? तो वो परचेज़ करना, जब आप मान लीजिए उसके पास 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो 10 मिलियन फॉलोअर्स को वो जब प्रमोट करता है, तो उसमें से बहुत सारे लोग उसके फ्रेंड्स सर्किल फॉलोअर्स में से वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। वैसे ही आप जब ये प्रोडक्ट को लेने के बाद वो कैसे प्रमोट करना हो, तो आपको सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसको भी सजेस्ट किया जाता है, कैसे करना है? तो आपको सजेस्ट किया जाएगा, तो आप जब प्रमोट करते हो, तो आप ही के फ्रेंड सर्किल से, जब आप सोच के देख लो कि जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता लिखा हुआ था, ऐसे-ऐसे करके आपकी फ्रेंड सर्किल से आपके ये ब्रांचेस खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके आपको भी लोग वैसे-वैसे जानना स्टार्ट कर देते हैं, और आपकी इनकम भी वैसे-वैसे धीरे-धीरे करके ग्रो करना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब आपका टर्नओवर होता है, यहाँ जो पेमेंट बनता है, ये वाले रेफरल इनकम में, वो आपका बनता है वीकली बेसिस पे, और वीकली बेसिस पे आपने जो भी टर्नओवर दिया, जो भी उनका भी, विराट कोहली का भी, चाहे वो मंथली बेसिस पे होगा उनका इनकम, चाहे साल भर में होगा, जो भी उनका टर्नओवर होता है, जो भी उनका टाई अप होता होगा,
आपका यहाँ टाई अप क्या होता है, आपको वीकली बेसिस पे आपको इनकम मिलती है। तो आपको जो भी टर्नओवर होता है आपके टीम में, या आप जिनको-जिनको दो आपके पूरे इंडिया में जहाँ-जहाँ भी आपने नेटवर्क अपना फैलाया, अपनी फ्रेंचाइज़ीज़ खोली, अपने ऑफिसेज़ खोले, जैसे अंबानी का आज सिम आप अंबानी से लेने नहीं गए हो, आप वो अपने एरिया में वहीं जाके कोई ऑफिस से ले, क्यों? क्योंकि उसने फ्रेंचाइज़ी खोली है। फ्रेंचाइज़ी खोलना गलत है, तो वो भी गलत हुआ। तो आपको जो भी आप टर्नओवर देते हो, आपको वो पर वीक के हिसाब से आपको 40% आपको कंपनी रिटर्न करती है। क्या आप जहाँ नौकरी करने वाले हो, क्या वहाँ परसेंटेज मिलता है, आपको सैलरी मिलती है? तो निकल के आएगा सैलरी मिलती है। ये वो दिमाग हम वहाँ क्यों नहीं लगाए? लेकिन ये इंडस्ट्री आपको आते ही आपको परसेंटेज लेवल पे देती है। मतलब आप अगर इनकम टर्नओवर बढ़ा दिए तो आपको रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन आप किसी ऑफिस में जाओगे तो क्या आपको वो मिलेगा? बढ़ेगा? निकल के आएगा नहीं। आपको पूरी लाइफ ईंधन भरने में क्यों लग जाता है? आप देखो कहीं पे भी जॉब करने जाओगे तो आप एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपका बॉस साइन करता है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता? इसीलिए वो बॉस है, इसीलिए वो समझदार है। हम पूरी लाइफ 60 साल एक ही जगह लग जाते हैं क्योंकि हमने एग्रीमेंट जो साइन किया है। और आपको 40% पर वीक के हिसाब से आपका जो भी टर्नओवर होता है आपको देता है, और यही हर बिज़नेसमैन के साथ होता है। इनकम होगी, सेकंड इनकम, कुछ लोग होशियारपुर में उतर रहे हैं। पहला, दूसरा, जब आप धीरे-धीरे करके इसमें थोड़ा सीनियर बनते हो, धीरे-धीरे ओल्ड होते हो, आपके टर्नओवर बढ़ना शुरू होता है, तो आपका क्या होता है, आप एक डेजिग्नेशन मिल जाता है क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई पद होता है, ठीक है? कोई ना कोई पद होता है, चाहे आप कहीं नौकरी करने जाओ, कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ आपको एक पद होता है। यहाँ पे आप धीरे-धीरे कर जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है, आप प्रीमियम एसोसिएट बढ़ते हो, तो आपका 8% आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। सैलरी मंथली बोनस पे आपको 8% आपको सैलरी मिलती है, प्लस जो 40% मिल रहा है वो अलग मिल रहा है, 8% ये अलग मिलता है। आपको टर्नओवर के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिनका-जिनका इनकम हुआ होता है। ठीक है? ये आपको सैलरी आपके टर्नओवर का 8% आपको कंपनी यहाँ पे रिटर्न करती है। परसेंट आप इनकम आप टर्नओवर बढ़ाइए, आपका 8% क्योंकि ₹10 का टर्नओवर अलग होता है, 10,000 का अलग होता है, 1 लाख का अलग होता है, 1 करोड़ का अलग होता है। लेकिन क्या नौकरी में आपको टर्नओवर का मिलता है कुछ? लेकिन भागते तो हैं कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मिलता है? निकल के अगर नहीं, लेकिन हम वहाँ पे समझदार नहीं बन पाते, यहाँ पे समझदार इसलिए यहाँ पे बनते हैं, इसीलिए हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप साइक्लर होते हो तो आपको 9% आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, जो 40% मिल रहा है वो अलग है, 9% ये अलग मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है सिल्वर। आप जब सिल्वर बनते हो थोड़ा और टर्नओवर आपका बढ़ता है, आप 10% मिलना शुरू होता है। जब आप गोल्ड बनते हो तो आपको 11% रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है सैलरी का। लेकिन आप पूरी लाइफ आप जॉब में जाओगे तो आप देख लोगे कि आपको फिक्स इनकम देती है और वो 2 साल 3 साल में बढ़ता है व्हाटएवर जो भी है। वो आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे रिटर्न टर्नओवर पे और कोई भी कंपनी आप पूरा जीवन दे देते हो, कभी वो आपको परसेंटेज में इनकम नहीं देती। क्यों नहीं देती है? क्योंकि आपको देगी तो उसका लॉस है। यहाँ पे कंपनी का लॉस नहीं है क्योंकि वहाँ यहाँ पे आपको पार्टनर बनाई है, वहाँ पे एम्प्लॉयी बनाई है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। फोर्थ फोर्थ जब आप डायमंड बन जाते हैं इस बिज़नेस में, ये ऐसा पद है इस बिज़नेस में कि जब आप इस बिज़नेस में आप इस लेवल पे पहुँच जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, तो कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट 22% अमाउंट आप कंपनी के टर्नओवर का आपको 22% वो जो आपको मिल रहा था वो अलग था। ये नेक्स्ट जो ये 2-3 टाइप की इनकम हुई, ये अगली इनकम है ये आपकी डायमंड से जब आप बन जाते हो मतलब एक गोल्ड लेफ्ट में आ जाता है, एक गोल्ड राइट में, आपकी टीम में 2 गोल्ड्स आ जाते हैं, तो आपको 22% आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है? आप देखिए हर रिचेस्ट पर्सन करता है और एम्प्लॉयी हमेशा सैलरी पे काम करता है। इसीलिए वो पूरा जीवन एम्प्लॉयी रह जाता है। ठीक है? आपको 22% आपको रिटर्न मिलता है। अब कैसे-कैसे मिलता है जब 22% आपको स्लाइड ओपन करिए। स्लाइड। ठीक है? ठीक है? आरओबी प्लस पीआरओबी होता है। आपको पहले इनकम जब आप डायमंड बनते हो, ठीक है? चौथे टाइप की इनकम क्या है? आप लिख लिए, छोटे में लिखा होगा। कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट 40%, 14% और 43% कैसे है वो अभी मैं कैलकुलेट करूँगा। कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट 14% अमाउंट ऑफ कंपनी टर्नओवर बीवी टू ऑल डायमंड। 14% जितने लोग डायमंड होते हैं उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है? कंपनी टर्न अब आपका टर्नओवर आपके ग्रुप का 1 करोड़ है, 50 लाख है आने वाले 2-3 साल बाद, तो आपको उसके हिसाब से 14% अगर 10 डायमंड है, तो 10 डायमंड में 1 करोड़ रुपए का अगर 14% डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आप सोच के देख लो धीरे-धीरे करके आपके ब्रांचेज़ आपके लोग बढ़ेंगे तो आपका क्योंकि हर इंसान आज मास बनाने पे लगा हुआ है, चाहे वो जिनके पास आज मास है, वो भी मास बनाने पे। इसीलिए आईएएस के ऊपर नेता ज़्यादा हावी होता है, कोई पॉलिटिशियन अनपढ़ होने की वजह से भी। क्यों? क्योंकि उसके पास लोग हैं और आईएएस के पास खाली डिग्री है इसलिए वो आईएएस है। और पॉलिटिशियन के पास लोग होते हैं इसीलिए एक अनपढ़ पॉलिटिशियन भी उस पे हावी होता है क्योंकि लोगों की ही आज वैल्यू है 21 सेंचुरी में। आरओबी प्लस रॉयल्टी ओवरऑल बिजनेस मिलता है और परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। ठीक है? आपको 4% जब आप चौथे लेवल पे रहते हो। पाँचवां लेवल, पाँचवां टाइप का इनकम
ठीक है। फंड इनकम होता है। अब फंड इनमें यहाँ पे आप सोच के देख लो, आप अपने जॉब से यहाँ पे जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हो, ठीक है, मैं भी जॉब में जाना चाह रहा था, इसलिए बार बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उससे कि हम डिफरेंस हम यहाँ पे क्यों है, ये चीज समझिएगा। ठीक है, कि ये बेनिफिट क्या होता है जो इंसान टर्नओवर पे काम करता है। ठीक है, फंड इनकम क्या है, आप कहीं पे भी पूरा जीवन दे देंगे, कभी भी आपको वो कंपनी, नेक्स्ट स्लाइड करिए, जब आप इस बिजनेस में, नेक्स्ट स्लाइड, जब आप इस बिजनेस में डेवलपमेंट हो जाते हो, मतलब आपके टीम में 2 डायमंड आ जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपने आप सेट हो जाता है, आपका लिख के आ जाएगा 1 डायमंड इन लेफ्ट, 1 डायमंड इन राइट। ठीक है, तो आपको जो रेफरल इनकम मिलती है वो तो मिलती है, प्लस आरओबी मिलता है, प्लस पीआरओबी मिलता है, और 3% कार लेने के लिए आपको अलग से पैसा कंपनी देती है। क्या कहीं होता है? क्या गूगल भी देती है? क्या माइक्रोसॉफ्ट देती है? कौन सी कंपनी देती है? आप पूरी लाइफ अगर उसको दे देंगे तब भी आपको गाड़ी खरीदने के लिए अलग से पैसे नहीं मिलते। इस कंपनी में जब आप इस लेवल पे आप एलिजिबल हो जाओगे आ जाके, तो आपको 3% कंपनी आपको कार फंड अलग से देती है। बाकी जो इनकम हो रही है आप अपना सेव करिए या इन्वेस्ट करिए कहीं पे भी, लेकिन आपको कार खरीदने के लिए, क्योंकि इंसान के खर्चे भी तो ही होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, ट्रैवल फंड होता है। ट्रैवल फंड आपको घूमने के लिए अलग से आपको कंपनी पैसा देती है। क्या और कहीं पे भी मिलता है? तो आप बिल्कुल जाइए वहां पे, लेकिन यहाँ पे कंपनी अलग से पैसा देती है। यही फर्क है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप वहां से, अगर आपका ये सवाल था कि मैं यहाँ से क्यों लूं, इसलिए लीजिए, इसलिए लोग ले रहे हैं। ठीक है, आपको 1% आपको घूमने के लिए मिलेगा। ठीक है, गोल्ड डिप्लोमेट जब हो जाते हैं उस बिजनेस में, गोल्ड डिप्लोमेट जब इस बिजनेस में हो जाते हैं तो आपको 2% घर खरीदने के लिए मिलता है, घर बनाने के लिए। नहीं तो आप देखो जीवन भर लग जाता है इंसान का एक ही सैलरी पे, पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, 2% लोग खाली घर बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। यहाँ कंपनी आपको अलग से पैसा देती है। एजुकेशन फंड है। एजुकेशन फंड आप देखोगे, आपका पैसा 60% 70% आपका पढ़ाई में जाता है। यहाँ पे एजुकेशन फंड का अलग से मिलता है, जो आपके एजुकेशन में आने वाले टाइम में अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी जगह से पढ़ाई करना एक फैशन हो गया है। तो क्या आप जिस जगह पे जा रहे हैं, तो आप खुद देखो कि क्या वो इनकम हो पा रही है? ठीक है, क्या वहां से आप अपने आने वाली जनरेशन का आप पढ़ाई करवा पाएंगे? ठीक है, लास्ट है मेडिकल फंड। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो आपको मेडिकल फंड मिलता हो। आपकी तबियत खराब होने में, आपके घर में किसी की तबियत खराब हो जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, क्या आपको उनको वहां से मेडिकल फंड मिलेगा? ये सब जो फंड मिलता आ रहा है उसमें ये सब चीजें ऐड होती जाती हैं जैसे जैसे आप इस लेवल पे जाते हो। ये सारा था, इसको बोलते हैं हाउ। पहला व्हाई हुआ, देन व्हाट हुआ, देन हाउ हुआ। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। बल्क परचेज इनकम है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आप देखते होंगे आपके आसपास में, अगर बिजनेस होगा तो वो सारे लोग पहला माल खरीदते हैं, उस पर प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है कि आप 20,000 का कोई प्रोडक्ट एक साथ खरीद लिया तो आप बिजनेस में सीधे पहले लेवल पे आ जाओगे। आप प्रीमियम मंच इसको डीपली समझना है तो आप जिनके थ्रू आप जानते हो उनको समझो, उनसे आप पूछ लेना, डीपली समझा देंगे। ठीक है, टाइम की कमी है। नेक्स्ट, ठीक है, ये गोल डुप्लीकेशन है। कोई भी बिजनेसमैन होता है तो अपना एक एक विजन बनाता है, एक प्रोजेक्ट बनाता है। ऐसे एक सिंपल कैलकुलेशन हमने भी बनाया है कि अगर आप पहले मंथ में स्टार्ट करते हो, आपने सिर्फ 2 लोगों तक प्रमोट किया। जैसे आज के टाइम पे आपके दोस्तों को रामदेव भी प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट, खेत आपका है, फसल वो लगा रहा है, ठीक है, अंबानी प्रमोट कर रहा है, लेकिन आप अपने दोस्तों में जब बिजनेस, विराट कोहली अपने फॉलोअर्स में प्रमोट कर रहा है, आप जब प्रमोट करना शुरू करें तो मान लो मंथ के शुरुआत में आपने सीख रहे हो, तो मंथ के शुरुआत में आपने 2 लोगों तक प्रमोट किया, तो आप देखते होगे कि मल्टीप्लाई होते होते आपका 128 हुआ है। टोटल सेल्स जो आपकी टीम में हुई है तो 254 हुई है। जब सारे को ऐड करेंगे तो आपका टैग जो होता है वो गोल्ड होता है। ठीक है, और सिर्फ गोल्ड लेवल पे आपकी इनकम होती है, आपको कंपनी 27% रिटर्न करती है, और 27% आपका इस लेवल पे आपकी जो इनकम होगी 40,500 रुपए होगी। ये टोटल आपके, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये एक इजी कैलकुलेशन था जो आप एक प्लानिंग करके काम कर सकते हो। एंड द पैकेज कॉस्ट, कोई भी चीज शुरू करनी, क्योंकि आज के टाइम पे पानी की टैंकी भी शुरू करने के लिए आपको 25-30 हजार 50,000 तो देना पड़ता है। ठीक है, कहीं पे भी। ठीक है, आप ओनली फॉर द प्रोडक्ट, आज के टाइम पे ये प्लेटफॉर्म का जो भी है आपके इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, वन टाइम है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, उसी वेबसाइट से आपको बस अपने घर की जो चीजें खरीदते आ रहे हो, कुछ नहीं मिला है, वही यहाँ से खरीदना, आपका बिजनेस स्टार्ट। सिंपल तरीका, वन टाइम आपको परचेजिंग करने के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप सोच के देख लो, किसी भी दुकान से पूरा जीवन परचेज करते होगे, आपका आज तक बिजनेस उसका आपका वहां से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये अब एक को इसको क्या करना है, आपको इनवे के साइट मिल जाएगी, आपको वहां से जाके ऑर्डर करना है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और आज तक आपने इतनी जगह से शॉपिंग किया, क्या आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट, नेक्स्ट, लॉस ऑफ डीले। लॉस ऑफ डीले, लॉस ऑफ डीले क्या है कि देखो, होता क्या है, लॉस ऑफ डीले क्या है, ठीक है,
कि मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, ठीक है, लॉस ऑफ डिले, मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ, ओवरव्यू है, ओवरव्यू मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, 2-2 घंटे का फर्क है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, करीब 250 से के आसपास लोग हैं, 250-300 लोग हैं, तो यहाँ सब में कंपटीशन है, ठीक है, सब में कंपटीशन है। मान लीजिए अगर 3 लोगों का ही मैं नाम उठा के देखता हूँ, 3 लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतनी तेजी से भागेंगे स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि सपोज दैट कोरोना की वैक्सीन मिल गई हो, कि मेरे को पहले चाहिए। लोग इतनी तेजी से भागेंगे, लोग उतनी तेजी से भागते हैं, जैसे आप सैटरडे में आपने देखा होगा, छुट्टी होती थी जब हमारा, हाफ टाइम होता था, जब छुट्टी होता था तो आप जैसे भागते थे, लोग वैसे भागेंगे आप। मीटिंग खत्म, मैटर ये करता है कि आप, और वो वही भागेगा जिसको समझ में आ गया है कि आगे का मेरा फ्यूचर सेट है, ठीक है। लेकिन जिनको समझ में, उन्हीं को नहीं आएगा, ठीक है, दूसरे चलो जो, और वो वही इंसान भागेगा जो नहीं भागेगा, जो इंसान को अभी भी अपने ऊपर सबसे कम भरोसा अगर होगा, तो उसको खुद पे होगा, तभी उसको जीवन में कुछ भी दे दिया जाएगा तो नहीं, ठीक है। अगर 2-2 घंटे का भी फ़र्क रहता है, तो मान लीजिए कि होता क्या है कि मान लीजिए एक की टीम आज से 6 महीने बाद 40 की होती है, ठीक है? तो 2 घंटे की फ़र्क की वजह से आप देखते होंगे कि नीचे 20 आ गया है, उसके बाद नीचे आ गया है, 10 लोगों की टीम आ गई है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे के फ़र्क पे ही वो ये जो टीम है उसके में ऐड हो गई है। थोड़े टाइम के बाद देखोगे इसकी टीम 400 की हो गई है, राइट साइड में देखोगे, ठीक है? उसकी इनकम 400 पे, उसकी फिर देखोगे जो 6 महीने बाद उसका, और नीचे वाले का 200 रहा है, उसके नीचे वाले का 100 रहा है। फिर राइट साइड में आओगे, फिर आएगा 4000 की टीम हुई है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, नीचे वालों के लोग बढ़ रहे हैं, तो ऊपर ये 2 घंटे का लॉस है सिर्फ। एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है? एक एग्जांपल के थ्रू कि मेरे और सौरभ जी में सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क है। कितना दिन का फ़र्क था? जॉइनिंग डेट 13/4/2017 है। देख आप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 दिन के फ़र्क में क्या नुकसान हुआ है कि देख लीजिए कि इनकी टीम साइज़ 8000 की है, मेरी 15000 की है, तो कहीं न कहीं आने के लिए पैसे लगा है। आज समय बचाने के लिए आज लोग पसीने बना रहे हैं। पैसे बचाने होते तो लोग पसीने नहीं बनाते। ठीक है? इसीलिए दोनों की इनकम में फ़र्क देख लीजिए, मेरी इनकम 2 लाख के टच कर रही है, इनकी इनकम 1 लाख रुपए। ठीक है? तो ऐज मैटर नहीं करता है, मेरी 25 है, इनकी 24 है, 23 के आस-पास है। मतलब क्या है, आज के टाइम पे लोग 18 साल की एज में भी सोशल मीडिया से पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में आ गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। टर्म्स एंड कंडीशन जो हर जगह होता है लीगल चीज़ के लिए, टैक्स वगैरह पे होंगे, ठीक है? पैन कार्ड होना ज़रूरी है, पैन कार्ड अगर नहीं तो दूसरे के नाम भी है, उसका सॉल्यूशन भी है, जो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, बहुत सारे टर्म कंडीशन है, हर जगह होता है, ठीक है? जो अगर आपको लीगली चलना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। लीगलिटीज़ है, ये प्लेटफ़ॉर्म की लीगलिटीज़ है, जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पैन कार्ड है, ठीक है? एफएसएसआई से है, जो प्रोडक्ट हैं, जो भी चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये चीज़ आप नेट पे देख सकते हो, ठीक है? इनमें अचीवर्स, अब मैंने बोल दी बात किया व्हाई, व्हाट, हाउ, अब मैं बात कर रहा हूँ हू। कौन-कौन है जो ये सब करके रिज़ल्ट बना रहा है। आप ये देखिए इतने सारे अचीवर्स हैं, किसी की एज 19 साल है, किसी की 21 साल है, किसी की 22 साल है। नेक्स्ट स्लाइड करिए, फ़ोटोज़ खोलिए, ठीक है? आनंद वर्मा जी, एज 28, सिमरन जी, आयुष जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे लोग वो हैं जो आप ही की तरह एजुकेशन है, बीटेक में है, कोई ना कोई ग्रेजुएशन में है। रॉयल अचीवर्स, रॉयल अचीवर्स कौन है? नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? कार अचीवर्स गर्ल्स भी हैं, ठीक है? बिलो 25 ये मैं हूँ, सौरभ जी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इवेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये बात हो रही है हू पे, कौन-कौन है जो कर रहा है। और आगे, और आगे, और आगे, और आगे। ये सब एन्जॉयमेंट है, आप एज देख सकते हो, कोई पापा के साथ नहीं गया है, सब इतने समझदार हैं, सब सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इसीलिए ये खुद से जा रहे हैं, ठीक है? और ये सब लोग वो हैं जो कर रहे हैं, ठीक है? ये एज है, और लोग कौन-कौन से, क्योंकि आज बड़ी-बड़ी अ, कंपनियाँ भी जो हैं आज के टाइम पे एफएमसीजी बिज़नेस को ही खरीद रही हैं। आज बिग बाज़ार बिक गया, आप 2 दिन पहले का न्यूज़ देखिए, अंबानी ने खरीदा। अगर आपको लगता है वो बेवकूफ़ है, अपने ईगो बचाना है, तो आप बेवकूफ़ बोल सकते हो, लेकिन आपको सच का साथ देना है, तो आप मान सकते हो कि नहीं यार ट्रेंड बदल रहा है। आज ई-कॉमर्स पे भी वेबसाइट पे देख लीजिए, अ अमेज़न है, ठीक है? आज वो कितना बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहा है। आज हर वो इंसान है जो ई-कॉमर्स में एंटर कर रहा है। ई-कॉमर्स मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट में आज बिग बिग बाज़ार क्या है? आप देखो डेली जो लाइफ में यूज़ करते हो वही सारी चीज़ें आज उसके पास में है। तो आपका डे कब शुरू होता है आप डिफाइन करोगे, ठीक है? आपको जो भी थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर, क्योंकि एक ही बार में सबको समझ में नहीं आता, आप अपने अपलाइन से पूछ, आप जिसके थ्रू जानते हो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है?
लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 लोगों का लॉस मैंने दिखाया है, यहाँ पे आपका भी लॉस है और लोग उतने ही तेजी से भागते हैं जितने लोग शनिवार को छुट्टी के लिए भागते हैं। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आप कहाँ जाते हैं। अगर आप अभी भी सब कुछ सुनने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आपकी याददाश्त जा चुकी है। आपसे छोटा बच्चा भी कभी भी सॉल्यूशन नहीं ले आएगा आपके अपने लाइफ का। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लोग डिस्कस कर सकते हो, आप लोग अपने-अपने लेवल पे आप बात कर लेना अपने-अपने फ्रेंड्स को। ठीक है? और स्टार्ट करते हैं, और आप अपना खुद का फ्रेंचाइज़ स्टार्ट करिए जैसे सेलिब्रिटीज़ लोगों, क्योंकि गठबंधन कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया है, आप अपने बिहेवियर से बताओगे कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं। ओके? थैंक यू सो मच।